अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम स्पीड ऑफ साउंड स्टडी कर चुके हैं। आज हमने स्टडी करना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पे अमल करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। इसके हम दो पार्ट्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हम स्टडी करेंगे, पार्ट ए में हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर को बढ़ाने या कम करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर होगा। हमारे पास फार्मूला है V is equal to gamma P over rho square root। पार्ट ए में हम दो चीजें स्टडी करेंगे, एक तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर। हम क्या करें, डेंसिटी को कम या ज्यादा करने से क्या स्पीड ऑफ साउंड पे असर होगा। एक बात यह है कि प्रेशर को कम करने या बढ़ाने से स्पीड पे असर होगा या नहीं होगा। ये दो चीजें हमने पार्ट ए में स्टडी करनी है। फिर हम पार्ट बी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसका प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, इसको कम करेंगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जब आप गैस को प्रेस करेंगे उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं P is equal to constant rho। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के मैंने क्या लगा दिया है, कांस्टेंट यहां पे लिख दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं P ओवर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। इससे हम देख सकते हैं अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे डेंसिटी उतना कम हो जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर्स P और रो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। P और रो कांस्टेंट रहेंगे तो फिर स्पीड ऑफ साउंड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आ गई ना कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें उससे क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन यही है कि प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। जितना ये बढ़ाएंगे प्रेशर, ये डेंसिटी उतना क्या हो जाएगी, मतलब ये जो P ओवर रो है इनके दरमियान जो रेशो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जितना ये बढ़ेगा उतना ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। इसी वजह से ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कांस्टेंट रहेगी। हेंस स्पीड ऑफ साउंड
is not affected by the pressure। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि प्रेशर को कम करने या बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर हम देखते हैं डेंसिटी का क्या इफेक्ट है। डेंसिटी को कम या ज्यादा करें तो फिर क्या हो सकता है स्पीड पे। फिर वही फार्मूला V इज इक्वल टू गामा P ओवर रो स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने डेंसिटी का इफेक्ट पढ़ना है। V इज इक्वल टू 1 ओवर रो अंडर रूट। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड। मतलब जब डेंसिटी बढ़ेगी यहां पे, डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी और ये एक दूसरे के इस तरह से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में आपने वो प्रेशर कांस्टेंट रखना है। डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी के स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो आपको एक बात बता रहा है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन is 4 times greater than speed of sound in oxygen। हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन की निस्बत 4 गुना होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो है इसकी डेंसिटी होती है 16 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अब 16 टाइम ग्रेटर होने की वजह से 16 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 4 आएगा। तो वो क्या होगा? हम कहेंगे हाइड्रोजन की जो स्पीड ऑफ साउंड एंड हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन की निस्बत 4 गुना ज्यादा है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में क्यों ज्यादा है। तो आपने यही आंसर लिखना है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। डेंसिटी 16 टाइम ग्रेटर देन हाइड्रोजन है, इसलिए जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा ट्रेवल करती है बनिस्बत ऑक्सीजन के। कितना गुना? 4 गुना। क्यों? ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम्स ग्रेटर देन इन ऑक्सीजन। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, पार्ट ए में हमने 2 चीजें स्टडी की। एक तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सेकंड है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने कहा प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी को बढ़ाने से स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम। ये वाला रिलेशन हमारे पास है। और हमने आखिर में बात की कि हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड है 4 टाइम्स ग्रेटर है ऑक्सीजन की निस्बत। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 16 टाइम ग्रेटर है हाइड्रोजन की डेंसिटी से, इसलिए 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसका आंसर आता है 4। तो हम कहेंगे वो 4 टाइम्स क्या है? हाइड्रोजन में ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ साउंड। आई होप सो के आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।